जय हिंद। उम्मीद करते हैं आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आइए इसी तैयारी के क्रम हम आज अध्ययन करने वाले हैं भारत की नदियों का अपवाह तंत्र, जिसके अंतर्गत हम यह अध्ययन करेंगे गंगा नदी तंत्र। साथ ही साथ हम यह भी अध्ययन करेंगे कि गंगा नदी के अंतर्गत देखेंगे कि गंगा नदी की उद्गम हो रही है या फिर गंगा नदी कई सारे नदियों के मिलने से बनती है। और साथ ही साथ हम यह भी अध्ययन करेंगे हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार पंच प्रयाग कौन कौन से हैं, इनके बारे में भी अध्ययन करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम समझेंगे कि गंगा नदी कहाँ से निकलती है या फिर गंगा नदी किन नदियों के मिलने से बनती है। तो देखिए सबसे पहले सवाल आता है कि देखिए तो ये जो पूरी नदी जो है ये सब के सब उत्तराखंड राज्य से प्रभावित होगी। अब जैसे कि आप जानते हैं कि उत्तराखंड को मूलतः दो भागों में बांटा गया है। एक को कहते हैं, ये इस प्रकार से देखेंगे तो इसे हम मानते हैं उत्तराखंड को दो भाग है। अब ये ऊपर का हिस्सा देखेंगे और ये नीचे की हिस्सा। तो ऊपर वाला जो हिस्सा है इसे कहा जाता है गढ़वाल हिमालय, जबकि दक्षिण का जो भाग है इसे कहा जाता है कुमाऊं हिमालय। गढ़वाल हिमालय की जो पहाड़ियां हैं वो बहुत ज्यादा ऊंची ऊंची पहाड़ी है, जबकि कुमाऊं हिमालय की जो पहाड़ी है वो कम हाइट की है, जिस कारण यहाँ से क्या हो रही है कि नदियों की प्रवाह सबसे तेज होती है। तो ज्यादातर नदियों का उद्गम जो है देखेंगे तो गढ़वाल हिमालय से ही होती है। आगे देखेंगे तो देखिए उत्तराखंड के संतोपत हिमानी से दो नदी को उद्गम हो रही है। उत्तराखंड के संतोपत हिमानी से दो नदियों की उद्गम हो रही है। एक को हम कहते हैं धौली गंगा, एक को हम कहते हैं विष्णु गंगा। तो यहाँ देखेंगे ये जो है आपकी विष्णु गंगा है, ये विष्णु गंगा, और ये आपकी धौली गंगा। तो विष्णु गंगा और धौली गंगा जहां पे आकर के मिलती है वहां पे एक प्रयाग बनाती है जिसे हम कहते हैं विष्णु प्रयाग। और ये अब जो ये नदी है ना विष्णु गंगा के नाम से जानी जाएगी ना धौली गंगा के नाम से जानी जाएगी। अब ये नदी जो है अलकनंदा के नाम से जानी जाएगी। देखिए ज्योग्राफी में एक शब्द होता है कि जब दो नदी की लंबाई और गहराई समान हो जाए तो वह नदी अन्य नदी के नाम से जानी जाएगी। ठीक है, तो इसी के क्रम में आप देखेंगे विष्णु गंगा और धौली गंगा जहां आकर के मिलती है उसे हम कहते हैं विष्णु प्रयाग, और नदी का नाम हो जाता है अलकनंदा नदी। अब ये अलकनंदा नदी देव प्रयाग तक अलकनंदा के नाम से ही जानी जाएगी। ठीक है, इसी के क्रम में आप देखेंगे तो ये जो पर्वत देख रहे होंगे, ये जो पर्वत है इस पर्वत को हम कहते हैं नंदा देवी पर्वत। नंदा देवी पर्वत से एक नदी निकलती है जिसे हम कहते हैं नंदाकनी। नंदाकनी जहां पे आकर के अलकनंदा में मिलती है वहां पे एक प्रयाग बनाती है जिसे हम कहते हैं नंद प्रयाग। कौन से प्रयाग? नंद प्रयाग। इसी के क्रम में यह नदी आगे बढ़ती हुई जा रही है। जल की देखेंगे, जल की जो कह सकते हैं जो मात्रा वो ज्यादा बढ़ेगी। और साथ ही साथ इसके साथ देखेंगे तो यहाँ भी एक पर्वत है, इस पर्वत को हम कहते हैं पिंडार पर्वत। और इस पिंडार पर्वत से एक नदी निकल रही है जिसका नाम है पिंडार नदी। पिंडार नदी को ही उत्तराखंड में मूलतः इसे कहा जाता है कर्णगंगा। जहां पे अलकनंदा में आकर के मिलती है उसे हम कहते हैं कौन सी प्रयाग? तो उसे हम कहते हैं कर्ण प्रयाग। अब देखिए इसी के क्रम में एक और नदी है, ये जो पर्वत देख रहे हैं चौराबाड़ी पर्वत है। चौराबाड़ी पर्वत से मंदाकिनी नदी निकल रही है। कौन सी नदी? मंदाकिनी। देखिए मंदाकिनी अलग है और नंदाकिनी अलग है, तो याद रखेंगे नंदा देवी पर्वत से नंदाकिनी, जबकि चौराबाड़ी पर्वत से मंदाकिनी नदी की उद्गम हो रही है। आप जानते होंगे कि मंदाकिनी नदी के ही किनारे केदारनाथ जो है, ठीक है, केदारनाथ स्थित है। तो आपसे पूछेंगे केदारनाथ धाम जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है? तो मंदाकिनी नदी के किनारे। अब मंदाकिनी नदी भी कहां जाकर के मिलेगी? तो अलकनंदा के साथ। अलकनंदा में जहां आकर के मिलेगी वहां पे एक प्रयाग बनाएगी जिसे हम कहते हैं रुद्र प्रयाग। कौन से प्रयाग? रुद्र प्रयाग। अब साथ ही साथ देखेंगे क्या कि ये गौमुख हिमानी है, और गौमुख हिमानी से ही देखेंगे तो एक और नदी आ रही है। ठीक है, ये है आपकी जानवी नदी। जानवी नदी आगे बढ़ रही होती है, इसी के क्रम में भागीरथी नदी आती है। तो भागीरथी नदी देखेंगे तो मूलतः क्या हो रहा है कि गौमुख, उत्तराखंड के गौमुख हिमानी से कौन सी नदी का उद्गम हो रही है? भागीरथी नदी। आप जानते हैं उत्तराखंड के लोग जो है, उत्तराखंड के जो लोग हैं वो भागीरथी नदी को ही मूलतः गंगा नदी के नाम से जानते हैं। ठीक है, हालांकि भागीरथी नदी को और भी नाम से जाना जाता है, जैसे इसे कहा जाता है बहू की नदी। कौन सी नदी? बहू की नदी। और अलकनंदा को कहा जाता है सास की नदी। ठीक है, आप इस पॉइंट को भी याद रखेंगे। ठीक है, कहेगा सास के नदी के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है? अलकनंदा। जबकि बहू के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है? भागीरथी। तो जानवी भाग रही थी, उसके साथ साथ भागी आई। भागी जैसे ही आगे जा रही थी, भागने के क्रम में, तो इसके साथ ही एक देखेंगे खतलिंग हिमानी आती है, और इस खतलिंग हिमानी से एक नदी का उद्गम हो रहा है जिसे हम कहते हैं भेलांगना नदी। भेलांगना क्या होती है? भागीरथी में आकर के मिलती है, और जहां पे मिलती है वहां पे एक प्रयाग बनाती है जिसे हम कहते हैं गोविंद प्रयाग। कौन सी प्रयाग? गोविंद प्रयाग।
अब ये जहां पे आकर के मिली है वहीं पे एक बांध बना हुआ है जिसे हम कहते हैं टिहरी बांध। कौन से बांध? टिहरी बांध। इसी टिहरी बांध की सुरक्षा के लिए, इसके सपोर्ट के लिए एक बांध बनाया गया है जिसे हम कहते हैं कौन से बांध? कोटेश्वर बांध। कौन से बांध है आपका? कोटेश्वर बांध। और साथ ही साथ यहाँ इस बांध को अन्य नाम से भी देखेंगे तो इसे स्वामी राम तीर्थ बांध के भी नाम से जाना जाता है। अब ये नदी आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ने के क्रम में अब ये नदी होंगे क्या? अलकनंदा के साथ मिल जाएंगे। किसके साथ मिलेंगे? अलकनंदा नदी के साथ मिलेंगे। और अलकनंदा में जहां पे आकर के मिलेंगे वहां उसे एक प्रयाग बनाएगी जिसे हम कहते हैं देव प्रयाग। तो उम्मीद करते हैं कि देखिए यहां तक आप समझ गए होंगे। देव प्रयाग पूछेगा, देव प्रयाग किस नदी के मिलने से बनती है? तो अलकनंदा और भागीरथी नदी के मिलने से कौन से प्रयाग बनेंगे? देव प्रयाग। अब यहां से नदी का नाम हो जाएगा चेंज, जिसे हम कहते हैं गंगा नदी। कौन सी नदी? गंगा नदी। तो आप देखिए कि गंगा नदी का उद्गम नहीं हो रहा है ना। गंगा नदी जो है इतनी सारी नदियों के मिलने से गंगा नदी बन रही है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये बात समझ गए होंगे। अब देखिए गंगा नदी से रिलेटेड कुछ और भी पॉइंट बातें हैं, जैसे कि गंगा नदी अब आप देखेंगे तो पर्वतीय क्षेत्र से नीचे उतरेगी। एक स्थान आता है ऋषिकेश। कौन सा स्थान है? ऋषिकेश। ऋषिकेश के बाद एक और स्थान आता है जिसे कहते हैं हम हरिद्वार। अब हरिद्वार में क्या हो रहा है कि गंगा नदी पहली बार मैदानी भागों में प्रवेश करती है। अगर आपसे सवाल पूछ लिया जाए कि गंगा नदी पहली बार मैदानी भागों में कहां से प्रवेश करती है, तो वो हो जाएगा आपके उत्तराखंड में एक स्थान पड़ता है हरिद्वार। ठीक है, तो हरिद्वार के पास ये गंगा नदी मैदानी भाग में प्रवेश करती है। गंगा नदी अगर आप देखेंगे तो मूलतः 5 राज्यों से होकर के गुजरती है, जिसमें आप देखेंगे यूके, यानी यूके कहे तो उत्तराखंड, ठीक है, यूपी से ही अलग हुआ था यूपी। उसके बाद फिर देखेंगे बिहार हो जाएगा, उसके बाद झारखंड, उसके बाद आ जाइए आप वेस्ट बंगाल। सवाल ये बनता है कि गंगा नदी सबसे ज्यादा लंबी जो कह सकते हैं यात्रा करती है वो कौन से राज्य से? यूपी से। तो ये सबसे ज्यादा करते हैं, जबकि सबसे कम पूछेंगे तो वो हो जाएगा आपका झारखंड हो जाएगा। कौन से हो जाएंगे? झारखंड। अब देखेंगे कि जो बिहार है, बिहार से गंगा नदी, आपसे एक सवाल पूछा जाता है कि गंगा नदी से बिहार के कितने जिले सटे हुए हैं? तो बिहार से देखेंगे तो कुल बिहार से 12 जिले हैं। बिहार के 12 जिले से होकर के गंगा नदी प्रवाहित होती है। और अनुमंडल की हम बात करेंगे, माफी चाहेंगे प्रमंडल, तो प्रमंडल की अगर हम बात करेंगे तो 9 प्रमंडल है, लेकिन इस 9 प्रमंडल में से 7 प्रमंडल जो है कि गंगा नदी से होकर के प्रवाहित होती है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं यह बात समझ गए होंगे। और भी इनसे सवाल पूछा जाता है, जैसे गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा कब दिया गया? तो गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का जो दर्जा दिया गया वो 2008 में। कब दिया गया जी? 2008 में। और साथ ही साथ देखेंगे गंगे डॉल्फिन। कौन सी है आपका? डॉल्फिन। ठीक है, तो गंगे डॉल्फिन जो है जिसे कहा जाता है, इसकी राष्ट्रीय वैज्ञानिक नाम देखेंगे तो इसे कहा जाता है प्लाटानिस्टा गैंगेटिक। तो प्लाटानिस्टा गैंगेटिक जो कि जलीय जीव घोषित किया गया था, इसे कब घोषित किया गया था? तो 2009 में। आप इस पॉइंट को भी याद रखेंगे। गंगा नदी की कुल लंबाई की बात करेंगे तो 2525 किलोमीटर है। ठीक है, बिहार में अगर हम बात करेंगे गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो 445, ऐसे याद रखेंगे, 445 किलोमीटर। कितना याद रखेंगे? 445 किलोमीटर। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं यह बात आप समझ गए होंगे। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने साथियों के साथ साझा करें। मिलते हैं इसी प्रकार के नए वीडियो के साथ, तब तक आप पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद।